हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आगे की क्लास में देखो 10th क्लास की व्यक्तिकर पढ़ेंगे और मूलों की प्रकृति। हमने अभी तक क्या कर लिया, समीकरण निकाल लिए द्विघात, उसके बाद में उसके हल निकाल लिए, किस प्रकार से विधियां पढ़ी, तो सीधाचार्य सूत्र पढ़ा। उसके बाद में देखो अपने टॉपिक आता है व्यक्तिकर और फिर हमारा रह जाता है मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति जैसे समीकरण थी हमारी, और समीकरण के बाद हमने x के मान निकाले यानी मूल निकाले, तो उन मूलों की प्रकृति किस प्रकार से होगी वो हम देखेंगे। देखो श्रीधराचार्य सूत्र क्या कहता है, x का मान क्या था माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये रूट में था और बटे में 2a, ये था हमारा, ये अब तक हमने पढ़ा था। अब देखो व्यक्तिकर क्या है, ये जो पार्ट है हमारा, और इसे हम d से डोनेट करेंगे, d से इसे सिंबल क्या देंगे d, ठीक है। ये हमारा क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होगा, समझे बात को। अब देखो ये किस प्रकार से चलेगा, उसी इसके बेस पे हमारी क्या होगी मूलों की प्रकृति होगी। देखो इसकी कंडीशन क्या क्या हो सकती है, अभी जो पीछे का इक्वेशन था उसमें भी हमने चर्चा की थी, इसकी क्या क्या कंडीशन हो सकती है। देखो इसमें संभावना क्या होगी, देखो d या तो 0 हो जाए, एक संभावना तो ये है, या फिर d 0 से बड़ा हो जाए, दूसरी संभावना, ये फर्स्ट, ये सेकंड, और तीसरी संभावना क्या है हमारी कि d छोटा हो जाए 0 से, इतनी संभावना बनेगी। तब देखो इस प्रकार से यदि दिया गया हो तब ये 3 संभावनाएं बनेगी, और उन संभावनाओं के आधार पर हम मूलों की प्रकृति बताएंगे कि किस प्रकार के मूल वो हैं। यहां से देखो d बराबर 0, d बराबर 0 को कहने का मतलब क्या है, एक सेकंड, ये हमारा जो पार्ट है ये b, ये वाला b स्क्वायर माइनस 4ac, इसे रूट हटा दो, एक की बात कोई बात नहीं है, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो अब इसे मैं क्या कर रहा हूं 0 के बराबर कर रहा हूं, ये मैंने किया 0 के बराबर, ये इतना ही होगा, ठीक है, ध्यान रखना। b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो गया, देखो फर्स्ट कंडीशन के अनुसार। अब देखो यहां से हमारा यदि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर ये इसके बराबर है, ये 0 आ रहा है, तब देखो इतना पार्ट 0 हो जाएगा, ये यदि ये 0 आ रहा है तो ये पार्ट 0 हो गया। तब यहां से x का मान क्या निकलेगा, यहां से देखो x का मान माइनस का b प्लस माइनस ये वाला पार्ट है वो तो 0 हो गया, तो यहां से बट्टे में 2a, यही होगा, और प्लस माइनस 0 है तो एक ही बात है। तब आप b और a के मान रखोगे तो यहां से देखो मान तो एक ही आना है। तब इस कंडीशन में जो दो मूल होंगे वो क्या होंगे, देखो मूल एक तो यहां से देखो b और a यहां से थे, ये देखो मैं समीकरण और लिख देता हूं, a x का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये हमारी इक्वेशन थी द्विघात समीकरण की। यहां से a b c सभी क्या थे, वास्तविक संख्या थी। तब यहां से देखो वास्तविक संख्या, दो भी वास्तविक संख्या, a भी वास्तविक संख्या है, तो हमारा x क्या आएगा, वास्तविक संख्या आएगा। तो यहां से मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। पहली बात तो ये कि मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। दूसरी बात देखो यहां से ये वाला पद नहीं आ रहा है तो ये सिंगल मान देगा, कहने का मतलब x का एक मान आएगा। तब ये कहा है कि वास्तविक के साथ साथ जो दो मूल आएंगे ये तो कंफर्म बात है, लेकिन वो दोनों मूल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इस कंडीशन में वास्तविक और बराबर, ये दोनों ही वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, ये बात ध्यान रखना, समझे। कब, जब d 0 के बराबर होगा, मतलब ये वाला पद 0 के बराबर हो जाएगा तो वास्तविक और बराबर दोनों मूल आएंगे, समझे। अब देखो दूसरी कंडीशन में चलते हैं। अब ये कह रहा है कि d हमेशा क्या है 0 के बड़ा हो तब क्या होगा, तो यहां से देखो कि b स्क्वायर माइनस 4ac ये है। अब इसे क्या करना है, 0 से बड़ा करना है। यदि यह 0 से बड़ा हो जाता है, क्या हो जाता है 0 से बड़ा, तो यहां देखो यदि है 0 से
प्लस मतलब 0 से बड़ा है, तब क्या होगा? तब ध्यान रखना कि ये वाला पद है वो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। यहां से देखो, ये 0 से यदि बड़ा है मतलब पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव आएगा तो अनुरूप में कुछ ना कुछ मान आएगा। मतलब मान लिया जाए कि 20⁻4 AC का मान 25 आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 25 आ गया। तो 25 क्या है? 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है ना, तो यहां से ये 5 आ जाएगा। तब b ये माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस 5 वो बटे में 2a। इस प्रकार से बन जाएगा ये माइनस b और √25 का 5 और यहां से 2a, इस प्रकार से बनेगा। तब देखो यहां से वास्तविक संख्या और ये भी वास्तविक संख्या, तो इस कंडीशन में जो आपका मूल आएगा, आपका जो मूल आएगा वो क्या होगा? वास्तविक होगा, वास्तविक। और इसी के साथ देखो अब एक बार प्लस का लेंगे और दूसरी बार माइनस का लेंगे, तब इस कंडीशन में दोनों अलग अलग आएंगे। तो यहां से मूल क्या आते हैं? अलग अलग। ठीक है, इस कंडीशन में वास्तविक और बराबर, और इस वाली में वास्तविक और अलग अलग आएंगे। अब रह जाती है लास्ट कंडीशन हमारी ये, जब d हमारा क्या हो? 0 से छोटा हो। तब देखो ये बात बनेगी, 20⁻4 AC हमारा क्या है? लेस देन 0 है। लेस देन 0 होगा, 0 से छोटा होगा, तो देखो सीधी सी बात है, ये हमारी संख्या रेखा, ये 0 यहां से नेगेटिव है, यहां से पॉजिटिव संख्या। अब 0 से छोटा होगा तो वो नेगेटिव की संख्या है, और इसी बेस पे देखो अब x का मान क्या होगा? यहां से माइनस का b प्लस माइनस, अब √ में हमारी संख्या आएगी वास्तविक। देखो माइनस की संख्या है, मतलब ऋणात्मक चिन्ह लिए हुए √ के अंदर कोई संख्या है। तो इस वाली कंडीशन में मैंने कहा था कि √ में माइनस का चिन्ह आते ही वो संख्या काल्पनिक बन जाती है। तो यहां से जो मान आएंगे x के, वो क्या आएंगे? काल्पनिक आएंगे। ठीक है, तो यहां से जो मूल आएंगे हमारे, वो क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। समझ गए? यहां से देखो काल्पनिक होंगे। इसी बेस पे मैं बता देता हूं, जैसे इसी प्रकार 25 आया था, यदि यहाँ 20⁻4 AC बराबर माइनस का 25 आ जाए, तब क्या करोगे? x का मान क्या हो जाएगा? माइनस का b प्लस माइनस √25 बटे 2a। देखो माइनस का 25 सीधा लिया होगा ये, और ये हमेशा काल्पनिक संख्या होगी, तो ये इतने ही रहेगा। तो एक बात ध्यान रखना कि ये प्लस माइनस है चिन्ह, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो अलग अलग तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन वो दोनों मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। ये ध्यान रखना। ठीक है, क्या होंगे? ये अलग अलग। समझ गए? ये 3 कंडीशन इसमें बनेगी जो मूल की प्रकृति बताएंगे। देखो 0 हो जाए तो मूल वास्तविक और बराबर, 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक, और उसी के साथ दोनों मूल अलग अलग होंगे। यदि 0 से ये मान d का मान छोटा हो जाए, तब हमारे मूल काल्पनिक आएंगे और अलग अलग आएंगे। ये 3 बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, कि d का मान होता है, इसके बेस पे ही हमारे मूलों की प्रकृति निकलती है। समझे बात को? अब देखो इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसमें क्या है क्या नहीं है। अब देखो उदाहरण नंबर 10 है, इसी के बेस पे है, अभी बताते हैं आपको। ये तीनों बातें आपको ध्यान में रखनी है, कब वास्तविक होगा, कब काल्पनिक होगा, और मूल बराबर होंगे अलग अलग होंगे, वो बताएंगे। ठीक है, अब देखो उदाहरण नंबर 10 में क्या कहा है कि निम्न द्विघात समीकरण है, उनको मूलों की प्रकृति बतानी है। यदि मूलों का अस्तित्व हो, मतलब अगर वो निकाले जा सकने योग्य हो, तो उन्हें ज्ञात करो। देखो फर्स्ट वाले में एग्जाम्पल नंबर 10 है, उसका फर्स्ट पार्ट है। देखो 2x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। देखो अब करा रहे हैं, एक बात ध्यान रखना कि ये करवा रहे हैं तो अब ये मत करना कि पीछे वाला भूल जाओ, वो ही काम आएगा। देखो इसने कहा है कि सबसे पहले तो ये देखो कि मूलों की प्रकृति कौन सी है। यदि मूलों का अस्तित्व है, अस्तित्व होने का मतलब है वास्तविक संख्या के अंदर होगा तो निकाल लेंगे, यदि वो काल्पनिक में होगा तब निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए वो ये बता रहा है कि यदि वास्तविक हो तो उन्हें निकालो। अस्तित्व का मतलब ये है। ठीक है, अब यहां से देखो
क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना है डी। तो इसमें देखो डी निकालने के लिए आपको करना क्या है, यहां से सबसे पहले आपको चाहिएगा 4ac, बी स्क्वेयर माइनस 4ac ये चाहिएगा, ठीक है। तो यहां से a b और c ये तीनों आप लिख लेना इस प्रकार से। a का मान क्या है, यहां से 2 है, और b का मान कितना है, माइनस का 6 है, और c का मान यहां से 3 है, ये है। अब यहां से मैं d निकाल लेता हूं। देखो d क्या कह रहा है, b का स्क्वायर करना है, तो -6 का स्क्वायर -4, a का मान 2 और c का मान 3। तो यहां से कितना हो गया, ये 36 हो गया। 4 को 2 से करेंगे 8, 8 को 3 से करेंगे 24, तो ये आ गया हमारा 12। अब देखो क्या d किन मान कितना है, 12, तो क्या 0 से बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है 0 से बड़ा होता है 12। तो कंडीशन कौन सी मिल रही है हमारी, जब d 0 से बड़ा हो। तब मैंने क्या कहा था कि यदि g ये हमारा d है वो 0 से बड़ा होगा तो हमारा ये वाला मत किसमें आएगा, पॉजिटिव में आएगा। पॉजिटिव में आएगा तो संख्या देगा, मतलब मूल देगा, वो वास्तविक संख्या में देगा, और दोनों ही अलग अलग आएंगे, ये कहा था। तब यहां से हम कह सकते हैं कि मूल है वो क्या है, वास्तविक है, वास्तविक व अलग अलग है, ठीक है। अब देखो वास्तविक और अलग अलग है, इसका कहने का मतलब है कि इन्हें हम निकाल सकते हैं, ये अस्तित्व में है, ये बात है, वास्तविक है तो निकाल पाएंगे। अब इसने कहा है कि इस वाले द्विघात समीकरण के वो दोनों मूल भी निकालो, ये कहा गया है। तो इसमें आपको क्या रखना है, मान रखना है और निकाल लेना है। देखो इस प्रकार से करना है कि x का मान रखना है, ठीक है। यहां से माइनस का b आता है, तो यहां से माइनस और b का मान यहां से देख लो, माइनस का 6 प्लस माइनस, देखो सीधा। अब देखो b स्क्वायर, यहां से देखो मैं d का मान यहां से निकाल चुका हूं 12, तो यहां से सीधा रख लेते हैं √12, और भाग में क्या है 2a, 2 का मान 2 और a का मान कितना है 2, तो ये 2 आ गया। यहां से देखो माइनस को माइनस से गुणा होगा, प्लस 6 प्लस माइनस √12/4। अब देखो √12 को मैं क्या लिख रहा हूं, 12 है, तो 12 को ये लिख सकते हैं हम 4 गुणा 3 लिख सकते हैं। यदि यहां से देखो इस कंडीशन में ये ध्यान रखना कि √a हो तो हम √a गुणा √b कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से √4 गुणा √3, √4 का हो जाएगा 2 और √3, तो ये √12 की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, 2√3/4 लिख पा रहे हैं। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 2 बाहर निकाल के भाग में लगा सकते हैं, तो प्रिंट से 2 का भाग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 3 प्लस माइनस √3/2। यहाँ से 2 कॉमन लिया है मैंने, तो यहाँ से 3 रह गया, प्लस माइनस 2 कॉमन आ गया, √3 रह गया, और वो 2 भाग में चला गया, तो 4 से कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 आ गए, ठीक है। अब देखो x के मान क्या आ गए, 3 प्लस √3/2, वह कौन सा आ गया, एक और 3 माइनस √3/2, ये आ गया। एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है, आगे मान दोनों। अब देखो दोनों ही वास्तविक हैं और अलग अलग भी हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि d हमें ज्ञात हो जाएगा तो यहाँ से कंडीशन के हिसाब से हम देख लेंगे वास्तविक है या नहीं है। अगर वास्तविक होंगे तो उन्हें निकालना है, नहीं है काल्पनिक आते हैं तो वहां कह देना कि ये मान काल्पनिक है, वो अस्तित्व में नहीं है, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। देखो इसके 2 पार्ट और हैं, वो आप करके देखना, स्वयं लगा के देखना उनको, ठीक है। इसी में एक थर्ड पार्ट का मैं ये बता देता हूं कि मूल वास्तविक वगैरह है या नहीं है, प्रकृति निकाल लेते हैं, बाकी हल है। देखो इसमें करना क्या था, नई बात थी इतनी, ये तो मूलों की प्रकृति बतानी थी और वास्तविक है या नहीं है वो बताना है। उसके बाद तो देखो वही है, मूलों का निकालने का विधि हमने ये पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। तो इससे तो कोई अलग बात है नहीं। तो इसके बाद देखो इसमें थर्ड पार्ट है,
उसमें क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर है प्लस एक्स है प्लस 1 है बराबर 0 है। ठीक है, यहां से देखो ए का मान 1 आएगा, बी का मान भी 1 है और सी का मान भी 1 है। यहां से ए का मान 1, बी का मान और सी का तीनों है 1 1 है। तो यहां से मुझे निकालना होगा डी, यही बात थी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये करूंगा तो बी का मान 1, उसका स्क्वायर 4 गुणा 1 1, सभी का मान 1 है, तो यहां से 1 माइनस 4, तो यहां से आ गया माइनस का 3। अब देखो -3 क्या 0 के बराबर है? नहीं है, बड़ा है, नहीं है, छोटा है, दिख रहा है बात यहां से। तो यदि ये कंडीशन बन रही है, यही है कि d का मान नेगेटिव है, मतलब 0 से छोटा है, तब क्या कहा था कि मूल ये d यदि 0 से छोटा होगा तो मूल क्या आएंगे? काल्पनिक। ये आ गया काल्पनिक, काल्पनिक है, काल्पनिक है तो यदि मूल काल्पनिक हैं तो अस्तित्व में नहीं होंगे, तो यदि वह अस्तित्व में नहीं है तो उन्हें निकाल नहीं सकते, इसलिए ये यहां तक ही होगा। ये बात आप लिख देना कि मूल है वो अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या है, हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है, वो इसी के बेस पे मूलों की प्रकृति बतानी है और उसके बेस पे कुछ पर्सन है वो निकालने हैं। ठीक है, ये काम हो जाएगा आराम से। अब 3.5 पे आ जाते हैं हम। उसमें क्या है देखो, फर्स्ट क्वेश्चन उसमें कहा है कि हमें निकालना है द्विघात समीकरण दी गई होगी, उनकी प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा है, तो प्रकृति निकालनी है, प्रकृति बता दोगे डी का मान निकाल के। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2x स्क्वायर है माइनस का 3x है प्लस का 5 है बराबर 0 है, ये है। तो इसमें देखो सबसे पहले a, b और c के मान लिख लेना। a का मान आ गया, b का मान माइनस का 3 आ गया और c का मान यहां से 5 आ गया, कितना आ गया। आगे निकालना है d, b क्या है, b का स्क्वायर माइनस 4ac, यहां से b का मान माइनस का 3 है, उसका स्क्वायर करना है -4 गुणा में 2, a का मान 2 आ गया, c का मान 5 है। अब देखो 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9, 4 को 2 से करूंगा 8, 8 को 5 से करूंगा 40, ये आ गया हमारा माइनस का 31। अब माइनस का 31 है, कहने का मतलब है ये है 0 से छोटा। कंडीशन बन रही है d है वो 0 से छोटा है, छोटा है तो क्या होंगे मूल? काल्पनिक। ठीक है, इतना पार्ट हमें करना, बस इतने सा काम है, बता दोगे आराम से प्रकृति क्या है, काल्पनिक है। एक तो और बता देता हूं, देखो इसमें 6 नंबर में क्या कहा है, 3x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0, ये है। देखो इसमें आप सीधा करना चाहो सीधा कर लेना, मतलब a का मान 3, b का मान -2 और c का मान 1/3, ये करना चाहो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेना एक ही बात। लेकिन यदि आप ये चाहो कि मैं 3 से गुणा करके ये बटा खत्म करना चाहता हूं, तब भी आप कर लेना, आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई मुश्किल नहीं आएगी। देखो a का मान कितना है, 3 है, b का मान -2 है और c का मान 1/3 है। तो यहां से d निकालना होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान -2 उसका स्क्वायर करना है, -4 गुणा में a का मान 3 और c का मान 1/3। यहां से -2 का स्क्वायर 4, देखो 3 गुणा 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहां से कितना आएगा 4, तो ये आ गया 4 - 4, कितना रहेगा 0। अब देखो कंडीशन बन रही है d बराबर 0, d बराबर 0 बनती है तो मैंने क्या कहा था कि मूल जो होंगे वो वास्तविक होंगे। पहली बात तो मूल क्या आएंगे, वास्तविक, ये तो आ गया वास्तविक।
ठीक है, डी 0 होगा तो वास्तविक, और उसी के साथ देखो x का मान ये था ना, माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये रूट में और बटे में 2a ये था। तब देखो कि ये 0 हो गया, 0 होने का मतलब ये वाला पद यहां से गायब। अब x का मान रह जाता है माइनस बी बाई 2a, यही है। तो x के मैंने क्या था, दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मूल वास्तविक होने के साथ साथ बराबर भी होंगे, ये बात आपने बतानी है। बता दोगे, हो जाएगा इतना। अब चलो सेकंड वाले पार्ट में चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो समीकरण दी गई है, उसके अंदर k का मान ज्ञात करना है, जिसके मूल देखो। अब द्विघात समीकरण में हमें कुछ पद गायब कर दिया गया है और उसे क्या दिया गया है, नाम k दिया गया है। और कंडीशन जो अभी हमने 3 पढ़ी है उसमें से एक कंडीशन हमें दी गई है। देखो लिखता हूं मैं, सेकंड का फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखो उसमें क्या कहा है, उसने कहा है कि x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, ये कहा है। अब इसने ये पूछा है हमसे k का मान ज्ञात करना है। कंडीशन दी गई है कि मूल वास्तविक और बराबर है। मूल, यहां कंडीशन आपको दी गई है कि मूल जो है वो वास्तविक व बराबर है। यदि यह बात है, हमें यहां से k की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले देखो द्विघात समीकरण के रूप में इसे थोड़ा सा लिख लेते हैं। देखो अब एक्स स्क्वायर वगैरह दिख नहीं रहा, तो उसको क्या है थोड़ा रूप में डाल देते हैं। तो यहां से देखो गुणा कर देता हूं मैं, तो k x का अंदर गुणा करूंगा तो k x का स्क्वायर, k x स्क्वायर माइनस 2kx माइनस का 2kx, इतना हो गया प्लस का 6 बराबर 0, ये है। अब कंडीशन दे रखी है, ये कंडीशन कब आती है, सोचो वास्तविक और बराबर कब आते हैं, अभी किया है ना लास्ट वाले क्वेश्चन, यही कंडीशन थी। तब d का मान क्या था हमारा, 0 था। तो इस क्वेश्चन में b बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या है, 0 है। ये बात हमें गिवन है, ये बात हमें दी गई है। इस मूल से मूल वास्तविक और बराबर है, तो इसका मतलब ये है। अब हमें क्या करना है, b a c के मान रखने हैं और यहां से इनकी वैल्यू पुट करते हुए k का मान निकालना होगा। समझे बात को। यहां से देखो a का मान कितना है, a का मान x स्क्वायर के गुना में होता है, मतलब k। b का मान देखो माइनस 2k, और यहां से c का मान 6, हो जाएगा इतना। अब यहां पुट कर दो वैल्यू को पुट करो, रखो मान रखने पर क्या आएगा, b का मान क्या है, माइनस 2k, तो माइनस 2k स्क्वायर कर दिया। अब देखो माइनस 4, a का मान देखो k, c का मान देखो 6, बराबर करना है 0, इतना कर पाओगे। देखो इसका स्क्वायर कर देते हैं, 4k स्क्वायर। अब यहां से कितना 6 चौक 24 माइनस का 24k बराबर 0, इतना मान आ गया। अब यहां से देखो 4 तो कॉमन निकाल के 0 में डाल दो। देखो 4 कॉमन लिया, k स्क्वायर, यहां से 4 कॉमन आ रहा है, k स्क्वायर यहां रह जाएगा माइनस का 6k बराबर हो गया 0। अब देखो ये तो भाग में चला जाएगा, 0 हो गया यहां से, तो k स्क्वायर माइनस 6k बराबर है 0, इतना है। अब देखो k को यदि मैं कॉमन लेता हूं, तो यहां से k माइनस, या फिर सीधा ही यहां से 4k बाहर निकाल लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, निकाल लो, एक ही बात है, ठीक है। तो यहां से चलो मैं सीधा ही बाहर निकाल लेता हूं, 2 बार क्यों कॉमन ले, एक बार ले लेते हैं। यहां से देखो 4k कॉमन आ रहा है, 4k मैंने कॉमन लिया, यहां से कितना रह जाएगा k, देखो यहां से माइनस, और यहां से 4k मैं कॉमन लूंगा तो 6 बराबर है 0। अब देखो दो संख्या हमारी क्या है, गुणा में है, और उसका मान क्या है, 0 है। यदि यह कंडीशन बनती है तो आपको पता है कि या तो फर्स्ट की वैल्यू 0 होगी या फिर सेकंड की वैल्यू 0 होगी, या तो कंडीशन बनेगी ये, अन्यथा फिर ये वाली कंडीशन बनेगी, 2 ही मान होंगे। इस कंडीशन में k का मान आ रहा है हमारा 0, और इस वाले में k बराबर आ रहा है 6,
अब ये दोनों में से एक होगा, यही बात है, या तो ये होगा या फिर ये होगा। अब देखो यदि मैं k का मान शून्य कर देता हूं, ये वाली कंडीशन लेता हूं, तो यहां से देखो k का मान शून्य है, शून्य होते ही एक्स स्क्वायर वाला पद गायब। तो मैंने कहा था इस द्विघात समीकरण में कभी भी a का मान शून्य नहीं होगा, a शून्य हो गया तो ये रेखिक बन जाएगी, द्विघात नहीं रहेगी, तो इसलिए हम ये वैल्यू नहीं ले सकते। तब हमारा k का मान क्या आएगा, k बराबर 6, तो ये मान हमारा राइट है। इसमें k का मान कितना है, 6 है। तो इस प्रकार से कंडीशन होगी और कंडीशन के बेस पे हमें वैल्यू पुट करनी है और k का मान निकाल लेना है। निकाल लोगे आराम से हो जाएगा। बस देखो सेकंड में सिर्फ इतना ही है, k का मान निकालना है और ये कंडीशन सब में है कि मूल क्या है, वास्तविक और बराबर है। कहने का मतलब है ये बात सब में है, बस आपको b a c ये सभी में अलग अलग होंगे, मान रखने और आराम से k निकल जाएगा, हो जाएगा इतना। देखो सभी में यही है और कुछ नहीं करना, 6 के 6 एक जैसे हैं, बस आपको मान रखना है और k का मान निकाल लेना है, हो जाएगा। अब चलते हैं 3 नंबर पे। उसमें क्या कहा है, देखो उसमें कहा है कि k के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए निम्न द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न हो। अब देखो दूसरी कंडीशन दे दी, बात वही है, सिर्फ आपको कंडीशन अलग दी गई है। 3 नंबर में ये मैं फर्स्ट लिख रहा हूं, k x स्क्वेयर प्लस 2k, देखो k x का स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, यही है, ठीक है। इसने क्या k का मान निकालना है, तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न हो। देखो मूल हमारे क्या है, इसमें वास्तविक है, भिन्न भिन्न, वास्तविक और भिन्न भिन्न है, ठीक है। ये कंडीशन सबसे पहले आप ये सोचो कि बनती कब है, कहने का मतलब वास्तविक हो। देखो ये बात ध्यान रखना, वास्तविक आते ही या तो d के बराबर 0 होगा या d के बराबर से मतलब 0 से वो बड़ा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा या बराबर होगा। अब यदि मूल दोनों बराबर हो तब तो 0 के बराबर कर देना, यदि मूल भिन्न भिन्न है तो 0 से बड़ा कर देना, मतलब पॉजिटिव में ले आना। तो ये कंडीशन बनती है इस वाली से, जब d का मान 0 से बड़ा हो तब वास्तविक और भिन्न भिन्न आते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ से b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 करना है, ठीक है। अब इस कंडीशन में आपको b और ac के मान रखने हैं और यहाँ से वैल्यू निकाल लेनी है। तो सबसे पहले तो यहाँ a b और c के मान रख लेना, ध्यान रखना। a बराबर कितना है, यहाँ से k है, b का मान देखो 2 है, c का मान कितना है 1 है, वैल्यू पुट करो। b का मान 2 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान k, c का मान 1, ये हमारा ग्रेटर देन 0 है। अब देखो ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ से 4 माइनस 4 के बराबर, सॉरी 0 के बड़ा, मतलब ग्रेटर देन 0। अब देखो करना क्या है कि इस यहां से आप k कैसे निकालोगे, बराबर 0 नहीं है, यह आप सोच रहे होंगे कि ये बराबर तो 0 है नहीं, तब किस प्रकार से निकालना है। ये क्या है, देखो मैं कंडीशन लिखता हूं कि 6 हमारा 4 से बड़ा है। ये देखो कि 6 ग्रेटर देन 4 है, बात सही है ना, 4 से बड़ा 6 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस वाली संख्या में यदि मैं प्लस 2 कर देता हूं दोनों तरफ, यानी 6 है वो 4 से बड़ा था और मैंने इस दोनों में 2 2 जोड़ दिया, यानी एक जैसी संख्या दोनों में मैंने ऐड कर दी। यदि मैं दोनों में एक जैसी संख्या ऐड करता हूं, ठीक है, एक जैसी संख्या ऐड की है, तब क्या होगा, देखो ये 6 से 8 बन जाएगा और 4 से 2 बन जाएगा, यही बात होगी, होगी नहीं होगी। तब देखो यदि ये कंडीशन बनती है तो ये चिन्ह हमेशा एक वही रहता है। देखो 8 6 से बड़ा होगा तो दिक्कत नहीं है, यानी कहने का मतलब दोनों तरफ हम जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, दोनों तरफ एक जैसी संख्या को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ से हम एक जैसी संख्या को जोड़ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो मैं इस वाली कंडीशन में देखो माइनस का 4 के है, तो मैं जोड़ देता हूँ, तो प्लस का 4 के ऐड कर रहा हूं, कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अन्यथा यदि ये काम न करते हुए
अब 4 को हटा लेना, दोनों में से एक को तो हटाना ही है, ये 4 को हटा लेना। 4 को हटाने के लिए आप क्या करोगे, देखो अगर ये कंडीशन होती और मैं कहता कि दोनों तरफ -2 करूं, जोड़ा है उसी प्रकार से यदि मैं माइनस का करूं तो यहां से देखो 2 - 2 ग्रेटर देन 1 - 2, तो 0 बड़ा होगा -1 से, इस प्रकार से होगा। यदि चेंज भी करना हो तो ये मान लो कि 2 है वो 0 से बड़ा है, इस प्रकार से यदि मैं लिख देता हूं तो -2 करता हूं, तो यहां से 2 - 2 0, 0 से -2 बड़ा होगा, ये बात होगी। तो इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हो, 4 को माइनस कर लेना या फिर इसे जोड़ लेना। 4 को माइनस करोगे तो देखो, यदि दोनों कंडीशन बता देता हूं, पहले देखो 4 को यदि माइनस करती हो तो यहां से 4 - 4k, 4 - 4k है, यहां से 4 घटाया, 0 में से 4 घटाया, तो यहां से देखो 4 में से 4 ये 0 -4k -4, ये है या नहीं है ना। अब देखो दोनों तरफ माइनस का चिन्ह लिए हुए है, तो यदि यह दोनों तरफ माइनस का चिन्ह लिए हुए तो हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। देखो ये है कि -6 बड़ा है, माइनस का 4 बड़ा है, देखो देख लेना किस प्रकार से हटा रहा हूं मैं। माइनस का 4 बड़ा होता है -5 से, ये बात होती है या नहीं होती, सोच के बताओ। -4 बड़ा है ना -5 से, होगा। यदि मैं दोनों तरफ माइनस के चिन्ह हटाऊंगा, मतलब -1 से गुणा कर रहा हूं दोनों तरफ, तब देखो यहां से बन जाएगा 4 और यहां से बन जाएगा 5। अब क्या कंडीशन सही है, देखो गौर फरमाओ, यहां से ग्रेटर देन और लेस देन में बहुत काम आएगा कि 4 है वो क्या 5 से बड़ा है, नहीं है, ये नहीं है ना। तो इसलिए यदि आप दोनों तरफ माइनस के चिन्ह हटाओ तब क्या करना है, आपको ये वाली कंडीशन फॉलो करनी होगी। मतलब यदि ग्रेटर देन है तो लेस देन कर देना और लेस देन है तो ग्रेटर देन कर देना। देखो यदि ये कंडीशन होती कि माइनस का 5 है वो छोटा है -4 से, तब यदि मैं माइनस का गुणा करूंगा 1 से, तब क्या होगा, ये 5 बन जाएगा और ये 4 बन जाएगा। क्या ये देखो 4 छोटा होता है जबकि यहाँ का है बड़ा, तो इसलिए ये वाला चिन्ह है वो बदल देना। यदि दोनों तरफ माइनस का चिन्ह हो और गुणा कर रहे हो तो चिन्ह को बदल देना, ये काम कर लेना, ठीक है। तो यहां से देखो चिन्ह को बदल देता हूं मैं, देखो ग्रेटर देन था, मैं लेस देन कर रहा हूं, 4 का भाग लगा सकता हूं, तो 1 k का मान आ गया हमारा 1 से छोटा, इस प्रकार से। यदि उस वाले में करते हैं, देखो यदि हम दोनों तरफ ये काम करते कि -4 4k है, मैं दोनों तरफ 4k यदि ऐड करता, यहां से देखो 4k ऐड करता तो क्या होता, ये कैंसिल हो जाता और 4 है वो बड़ा हो जाता 4 यहां से, और फिर यहां से 4 का भाग लगाता तो 1, देखो k का मान क्या है, 1 से छोटा है, 1 से छोटा है k का मान, या फिर ये कह दो ये कह दो, एक ही बात है। देखो 1 बड़ा है k से या भी 1 बड़ा है k से, कोई दिक्कत नहीं है, या तो इस प्रकार कर लेना है फिर इस प्रकार से कर लेना, दोनों में से एक को हटाना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये ग्रेटर देन वाली कंडीशन फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे हमने -1 का गुणा किया था तो यहाँ से ये चिन्ह चेंज हो गया, ग्रेटर देन से लेस देन हुआ, तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। बस ये हो जाएगा आराम से, बस ये वाली कंडीशन लगेगी सब में, 3 वाले के 3 नंबर में, और फिर यहाँ से k का मान आ जाएगा। इसने ये पूछा था कि k के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए द्विघात समीकरण के लिए कंडीशन फॉलो करता है, तो देखो k के मान आएंगे, 1 से छोटा हो वो k के मान यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक बात और बताओ, देखो इस वाले में ये k का मान है 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा होने का अर्थ ये है कि यहां से अपन क्या है, a b c वास्तविक संख्या होती है, तो यहां से a की वैल्यू क्या है, k है। देखो a की जगह तो k है, ये है ना, तो k का मान है 1 से छोटा। जो भी संख्या वास्तविक हो और 1 से छोटी हो वो हम a के स्थान पर, मतलब k के स्थान पर लिख सकते हैं, ये बात ध्यान रखना, समझिए बात को। अब चलो आगे चलते हैं, 3 नंबर कर लोगे आराम से, 3 ये इसमें पार्ट हो जाएंगे। 4 नंबर पे आते हैं, 4 नंबर क्या कह रहा है, देखो k के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण दी गई है और मूल वास्तविक नहीं है।
मतलब मूल वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है तब क्या होगा, मूल काल्पनिक होगा। काल्पनिक होगा तो तीसरी कंडीशन एक और पढ़ी थी हमने, क्या था, डी क्या होगा, बराबर होगा 0 या बड़ा होगा या छोटा होगा, तो सी बात है। काल्पनिक का निकालना है तो डी को 0 से छोटा करना होगा। तो मैं पहले तो समीकरण लिख देता हूं, कौन सी समीकरण है, ये 4 नंबर है हमारा। देखो के का मान निकालना है, समीकरण में लिख देता हूं, एक्स का स्क्वायर है प्लस 5 के एक्स प्लस में 16 बराबर 0, ये है। अब देखो करना क्या है, इसमें से हमें के का मान निकालना है, ये के हमारा निकालना है। और इसने कहा इसके मूल क्या है, वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है तो काल्पनिक है। मूल क्या है, काल्पनिक। यदि मूल काल्पनिक है तो डी का मान क्या होगा, 0 से छोटा होगा या नहीं होगा, होगा। इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है। अब यहां से देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, चलो मैं लिख देता हूं। देखो a का मान 1 है, यहां से देखो a का मान 1 है, b का मान देखो, b का मान माइनस प्लस ये 5 के है और c का मान यहां से 16 है, ये है। वैल्यू पुट करो, b का मान देखो 5 के का स्क्वायर माइनस का 4, a का मान देखो 1 और c का मान 16 है, ये 0 से छोटा है, ठीक है। अब आगे चलो, स्क्वायर करोगे 25 के का स्क्वायर माइनस 16 को 4 से करोगे, 16 को 4 से करेंगे 64। अब देखो हमें ये माइनस का तो 64 है, उल्टा देते हैं। देखो वही बात है कि यदि 4 छोटा है 5 से तो मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ सेम संख्या का जोड़ करता हूं, ऐड करता हूं। देखो 2 यहां भी जोड़ा और 2 यहां भी जोड़ा, या फिर दोनों तरफ 3 जोड़ो। मैं एक बार 2 लिख रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पर, तो ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, तब भी कंडीशन तो वही रहनी है। तो यहां से माइनस का 64 है तो मैं इस माइनस के 64 को हटाने के लिए दोनों तरफ प्लस का 64 कर रहा हूं, कर सकता हूं। देखो होता तो यही है, ठीक है। और बोलते हैं समय या फिर हम सीधा डायरेक्ट करते हैं तो ये कह देते हैं कि माइनस 64 को उस तरफ ले गए, तो वो उस तरफ इसी प्रकार से जाता है कि 64 का ऐड होता है, ठीक है। तो यहाँ से 25 के का स्क्वायर प्लस का 64, ये हमने प्लस 64 किया है, और यहाँ से भी प्लस का 64 हो गया। अब यहाँ से 25 के का स्क्वायर, एक सेकंड माइनस 64 लिखना भूल गए, कि माइनस 64 प्लस का 64 किया और ये प्लस का 64 यहाँ दोनों तरफ कर दिया, ठीक है। अब आगे चलो, ये तो 0 हो गया और यहाँ से अब वैल्यू आ गई 25 के स्क्वायर लेस देन 64। हमें चाहिए मान किसका, के का मान चाहिए। तो यहां से देखो इस प्रकार से कि यदि दोनों तरफ सेम संख्या का भाग लगाया जाए, कौन सी संख्या, पॉजिटिव संख्या का, पॉजिटिव संख्या का यदि मैं भाग लगाता हूं, जैसे इस प्रकार से है कि यहां से है 8 और ये लेस देन 10 है, दोनों साइड में मैं 2 का भाग लगा रहा हूं, किसका, 2 का भाग लगाता हूं। तब देखो यदि मैं 2 का भाग लगाता हूं तो यहां से देखो 8/2 लेस देन 10/2, यहां से 4 लेस देन 5 ये आएगा। तो ये बात का ध्यान रखना कि यदि पॉजिटिव संख्या होनी चाहिए, पहली बात तो ये पॉजिटिव संख्या का यदि आप भाग लगा रहे हो वो भी दोनों साइड में, और एक जैसी संख्या, जैसे हमने 2 लगाया तो 2 का भाग लगाया, उसी प्रकार से 3, 4, 5, लेकिन क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, दोनों साइड एक जैसी संख्या का भाग। तो यहां से एक जैसी संख्या का भाग लगा देता हूं, मैं 25 का लगा देता हूं। देखो भाग लगा रहा हूं मैं 25 का, 25 का यदि भाग लगाऊंगा तो यहां से देखो 25 के का स्क्वायर बटे 25 लेस देन 64/25 ये आएगा। यहां से क्या आ जाएगा, के स्क्वायर लेस देन 64/25 ये है। अब देखो यदि आपको दिख रहा हो तो 64 और 25 दोनों क्या है, कौन वर्ग संख्या है, तो उनको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं। 64 किसका है, 8 का स्क्वायर और यहां से 5 का स्क्वायर ये है, कोई दिक्कत नहीं है यहां से। तो मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, अब भी कोई दिक्कत नहीं होगी।
लिख सकते हैं। अब देखो बराबर नहीं है, लेस देन है। अब करना क्या है, स्क्वायर को हटाना है, हमें चाहिए k का मान, जबकि यहाँ आ रहा है k का स्क्वायर। अब और देखो इसी में और देखते हैं, बताता हूँ आपको किस प्रकार से है कि चिन्ह चेंज होता है या नहीं होता, किस प्रकार से होता है वो देखो। यहाँ है 16 और यहाँ है 25, इस प्रकार से मैंने लिख लिया कि 16 है वो लेस देन है 25 से। तब देखो ये भी तो हो सकता है, लिख सकते हैं इसे। अब यदि मैं दोनों तरफ वर्गमूल लेता हूं, अंडर लेता हूं, तब देखो क्या होगा, यहां से वैल्यू आएगी इस प्रकार से। तो यहां से यदि वैल्यू आती है तो ये मान आता है 4 और यहां से आएगा 5, यही आएगा। तो सीधी सी बात है, यहां से 4 लेस देन 5 है, तो ये 4 हमारा क्या है, 5 से छोटा है। तो 4 हमारा 5 से छोटा है, तो यहां से 16 भी। उसका मतलब, कहने का मतलब है कोई संख्या है वो किसी संख्या से छोटी है तो उसका स्क्वायर या उसका वर्ग भी उसी संख्या से बड़ा छोटा होगा, या फिर यदि वर्ग छोटा है तो उसका वर्गमूल भी क्या होगा, छोटा ही होगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ से हमारा k यदि मैं निकालता हूं, मतलब वर्गमूल करने पर, तो लेस देन क्या होगा, 8/5। यहाँ से k का मान आ गया। इस प्रकार से करना है आपको, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद रह जाता है अपना लास्ट प्रश्न, जो कि अभी हो जाएगा 2 मिनट में। देखो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी, इस प्रकार से निकालना है आपको। सिर्फ आपको कंडीशन देखनी है और मान पुट करना है, हो जाएगा आराम से। बस आपको यदि ध्यान क्या रखना है कि ये लेस देन और ग्रेटर देन जब आए तो जो घटाव, यदि दोनों जो पक्षांतरण करते हो आप, मतलब यहाँ से -64 हटाना है तो वो किस प्रकार से हटेगा, 25 किस प्रकार से हटेगा, और ये वर्ग है तो वर्गमूल किस प्रकार से, वो सभी संख्याएं हमें ध्यान में रखते हुए करना है बस। और ये तो वही बात है, हो जाएगा आराम से। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर पे। वो क्या कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक है और बराबर हैं तो ये कंडीशन, ये कुछ सिद्ध करके बताना है। ये कुछ दिया गया है, जैसे 2b बराबर a + c है, ये कुछ मैं अभी लिख देता हूं, 1 मिनट रुको। देखो 5 नंबर में क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। b - c x का स्क्वायर है प्लस c - a है गुणा में x प्लस a - b बराबर 0। देखो मूल इसके वास्तविक और बराबर हैं, तो यदि देखो मूल वास्तविक और बराबर होंगे तब क्या होगा, d बराबर 0 होगा, ये कंडीशन बनेगी। और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें क्या करना है, देखो कि b बराबर क्या होना चाहिए, a + c होना चाहिए, ये है। अब देखो अगर ये 0 है तो क्या होगा, b² - 4ac बराबर 0, d का मान। अब ध्यान रखना कि यहाँ b है तो ये b - c, ये कंफ्यूज मत होना, सिर्फ ये देख लेना कि यहाँ b कौन सा है, x के गुणा वाला, a हमारा x² के गुणा है और ये चरपट c हो गया। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो c - a का होल स्क्वायर 4 गुणा में a का मान क्या है, b - c, और यहाँ से a - b बराबर 0। देखो यहाँ से हल कर लेते हैं, b² माइनस का 2ac, यहाँ से कितना आ जाएगा, a का स्क्वायर, यहाँ से गुणा करो 4 ab - ac माइनस का b² प्लस का bc, ठीक है। 4 का गुणा कर देते हैं अंदर, तो c² - 2ac प्लस a², ये आ गया। अब देखो यहाँ से कितना है, 4ab, यहाँ से कितना आ जाएगा, प्लस का 4ac, यहाँ से कितना आ जाएगा, प्लस का 4b का स्क्वायर, यहाँ से -4bc बराबर 0। अब यहाँ से देखो माइनस का 2ac है, यहाँ से देखो प्लस का 4ac है, तो इसको तो साथ में लिख लो। देखो c का स्क्वायर लिख रहा हूं, या पहले a का स्क्वायर लिख देता हूं, a का स्क्वायर प्लस c², ये आगे दोनों पार्ट। अब देखो इन दोनों को मैं साथ लिख रहा हूं, माइनस का 2ac है प्लस का 4ac है, तो कितना आएगा, प्लस का 2ac प्लस का 2ac, ये तो आ गया इतना। अब देखो बच गया क्या, ये वाला पद रह गया, माइनस का 4ab। देखो माइनस का 4ab माइनस का bc, इन दोनों को साथ में लिख रहा हूं, माइनस का bc, ये दोनों पद आ गए।
ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, प्लस का 4b स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर बराबर 0। ये लिखा, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये वाला पद देखोगे तो a प्लस सी का होल स्क्वायर है, a प्लस सी का होल स्क्वायर है, ये देखो a प्लस सी का होल स्क्वायर है, लिख सकते हैं। अब देखो यहां से -4b कॉमन लेता हूं तो a प्लस सी रह जाता है, a प्लस सी यहां है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो प्लस है 4b का स्क्वायर बराबर है 0, तो a प्लस सी बराबर a प्लस सी का स्क्वायर है माइनस का, देखो इसको मैं किस प्रकार से लिख रहा हूं थोड़ा सा देखो, 2 गुणा a प्लस सी गुणा 2b, ये लिखा, और यहां से 2b का होल स्क्वायर कर दिया। ये देखो इतना काम किया, क्यों किया है, क्योंकि मुझे चाहिए 2b बराबर a प्लस सी, मतलब a प्लस सी चाहिएगा और 2b चाहिएगा, तो a प्लस सी यहां आ रहा है, तो मैं होल स्क्वायर के रूप में इसे b को इस प्रकार से लिख दिया। तो देखो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है ना। तो यहां से देखो a प्लस सी का होल स्क्वायर a के स्थान पे क्या है, a प्लस सी है या नहीं है, उसके बाद b के स्थान पे क्या लिया मैंने, 2b लिया है, तो भी देखो a प्लस सी माइनस 2b का होल स्क्वायर गुणा तो a प्लस सी का होल स्क्वायर आएगा, 2 गुणा में a b आ गया और यहां से b स्क्वायर, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस सी माइनस 2b और इसका होल स्क्वायर बराबर 0 लिख सकते हैं, यहां से कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये मैंने इस प्रकार से लिखा है, लिख पाएंगे। तो इस प्रकार से आगे फिर क्या करना है, वर्गमूल ले लेना है, तो यहां से a प्लस सी बराबर क्या आएगा, माइनस 2b बराबर 0 आ जाएगा, और यहां से फिर हमारा 2b बराबर a प्लस सी आ जाएगा। पक्षांतर करने से हमारा क्या आ जाएगा, 2b बराबर a प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ ये प्रश्नावली समाप्त है। हमारा मूल किस प्रकार से है, वो मूल की प्रकृति बताई गई है, डी निकालना है और फिर कंडीशन आएगी 3, उस कंडीशन के बेस पे हमारे क्वेश्चन है। तो पसंद आ रहा है लाइक करें, समस्या आ रही है तो कमेंट कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, बता दिया जाएगा आपको, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, सब्सक्राइब करें चैनल को। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।